जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी 124 स्पेशल नोटिफिकेशन फॉर मेन कोर्स अक्टूबर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन आर्मी ने ग्रेजुएट कोर्स एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री की नोटिफिकेशन को पब्लिश किया हुआ है और ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 फेब 2026 से स्टार्ट हो चुका है और एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मार्च 2026 है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीसी 124 स्पेशल एक ग्रेजुएट एंट्री है, इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ओटीए को अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। अगर बात करें एनसीसी 124 स्पेशल कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की तो इसमें एज लिमिट रखी गई है 19 टू 25 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026, जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। अगर बात करें एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन डिग्री विद एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ मिनिमम बी ग्रेड होना मैंडेटरी है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी। जो कैंडिडेट्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं वो भी एनसीसी 124 स्पेशल मेन एंट्री नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री की वैकेंसीज की। तो इस बार एनसीसी मेन जनरल कैटेगरी में टोटल 63 वैकेंसी रखी गई है और एनसीसी मेन वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज में 7 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल आपको 70 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर बात करें एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री के ट्रेनिंग की तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 49 वीक्स का होगा। ओटीए से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर्स कैडेट को लेफ्टिनेंट के रैंक पे कमीशन दिया जाता है और इस एंट्री के थ्रू आप सभी को शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनाया जाएगा। आप सभी को एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in को विजिट करना है और यहीं से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है, आपकी एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और फिर आपका मेडिकल और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस हैं तो उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और उसमें ए ग्रेड है तो आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके बी ग्रेड है तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा और इसी बेसिस पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। वहीं पर बोनस मार्क्स फॉर परफॉर्मेंस इन ग्रेजुएशन, मैक्सिमम 50 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर परफॉर्मेंस इन एकेडमीज, दैट इज overall aggregate graduation marks for candidates in final year of graduation. The aggregate marks percentage scored in the first 2 or 3 years of or 4-year degree course respectively will be considered. The bonus marks awarded will be as under: up to 60% nil, 60 to 64.99% 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 65 to 69.99% अगर आपके हैं ग्रेजुएशन में तो आपको 10 मार्क्स, 70 to 74.99% है तो 20 मार्क्स, 75 to 79.99% तो 30 मार्क्स, 80 to 84.99% अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आपको 40 मार्क्स। वहीं पर अगर आपका ग्रेटर देन 85 है तो आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे और इसी बेसिस पर आपका जो है शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स एनसीसी 124 नोटिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एनसीसी 24 नोटिफिकेशन का इंटरव्यू एसएसबी प्रयागराज, भोपाल,
बेंगलोर और जालंधर में कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें एनसीसी एसएसबी इंटरव्यू की, तो जो कैंडिडेट्स को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, उन्हें स्टेज सेकंड यानी कि 5 डेज टेस्टिंग के लिए एसएसबी बोर्ड में रुकना पड़ता है। कैंडिडेट्स जो स्टेज सेकंड क्लियर करते हैं यानी कि रिकमेंड हो जाते हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है और एंड में एनसीसी की एक फाइनल मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाता है। कैंडिडेट्स को उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ओटीए ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और अपनी एसएसबी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। इन कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री नोटिफिकेशन मेन कोर्स से रिलेटेड। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एनसीसी 124 स्पेशल एंट्री में अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी एसएसबी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।